ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा। इसे अनंता एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करके इन कथा का श्रवण कर लेता है, उसे व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। यदि किसी भी कारण से भक्त एकादशी का व्रत ना भी कर पाते हों, तो भी यह व्रत कथा अनिवार्य रूप से उन्हें श्रवण करनी चाहिए, ताकि व्रत का कुछ तो लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। कहते भी है ना, साधु संत महात्मा भजन और कीर्तन के जितना नज़दीक रहा जाए, आत्मा उतनी ही शुद्ध पवित्र होती है और भक्ति के बिल्कुल नज़दीक होती है। और जिन भक्तों के हृदय में भक्ति का वास होता है, वहाँ स्वयं प्रभु निवास करते हैं। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने आपके मुख से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उस एकादशी के विषय में पूरा वर्णन सुना है। कृपया करके अब आप मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? व्रत का विधान क्या है? यह व्रत करने से प्राणी को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तथा इहलोक और परलोक में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। इस व्रत के समान संसार में दूसरा अन्य कोई भी व्रत नहीं है। आज मैं तुम्हें अजा एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण वर्णन बतला रहा हूँ, इसका श्रवण करो। पौराणिक काल की बात है, भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती, सत्यनिष्ठ और स्वधर्मी राजा हरिश्चंद्र रहा करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और प्रजा पालन के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का विचार किया। उस रात राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राज्य पाट दान कर दिया है। जब राजा प्रातः काल उठे, तब उन्होंने वास्तव में अपने द्वार पर ऋषि विश्वामित्र को खड़ा पाया। ऋषि राजा से कहने लगे, हे राजन, तुमने स्वप्न में अपने संपूर्ण राज्यपाट को मुझे दान कर दिया है। राजा ने भी सत्य का पालन करते हुए अपने संपूर्ण राज्य को ऋषि विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फलों के कारण ही पत्नी, बेटा एवं स्वयं को बेचना पड़ गया। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जहाँ पर वह शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार के लिए कफन लेता और उनके दाह संस्कार के कार्यों को किया करता था। एक दिन की बात है, मर्यादा से बंधे विश्वामित्र के पुत्र की मृत्यु सांप के काटने से हो गई। मृत पुत्र को लेकर रोते बिलखती हुई राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सभ्या शमशान जा पहुंची, जहां पर राजा ने अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए कफन मांगा। रानी के पास कफन देने के लिए ना ही पैसे थे और ना ही कफन का सामान ही था। तब रानी ने विवश होकर के अपनी साड़ी को फाड़ कर कफन दिया और वहां से रोती बिलखती चली गई। कठिन विपदा में भी राजा पूरी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करते रहे। राजा को डोम के यहाँ कफन लेकर दाह संस्कार के कार्य को करते हुए बहुत लंबा वर्ष बीत गया। एक समय राजा इससे मुक्ति का मार्ग सोचने लगे। राजा को यह बात निरंतर ही परेशान किया करती थी कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही उन्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है और इससे मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है।
वह निरंतर इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। एक दिन की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उसके पास आ पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उठकर ऋषि को प्रणाम किया और फिर अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा की कथा को सुनकर के महर्षि गौतम भी बड़े दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी का व्रत पड़ता है। उस एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करो। रात्रि में जागरण और कीर्तन करो, जिससे पूर्व जन्म के सभी पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि के इतना कहने के पश्चात राजा ने महर्षि के कहे अनुसार ही पूर्ण निष्ठा से अजा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जागरण और कीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और नगाड़े बजने लगे। राजा ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र सभी देवताओं को खड़े पाया। व्रत के प्रभाव से ही राजा को खोया हुआ राज्य पुनः से प्राप्त हो गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही यह सारा कार्य किया था। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि के द्वारा रची गई संपूर्ण माया उसी क्षण समाप्त हो गई और राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के सहित भूलोक के सभी सुखों को भोगकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करता है, पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन करता है, रात्रि जागरण और कीर्तन करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और वह इहलोक परलोक दोनों का सुख प्राप्त कर लेता है। व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ करने के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हमने सुना अजा एकादशी व्रत की कथा। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।